बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की स्पेशल एपिसोड में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और खासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी तीन बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी। दो ने जो है वो पाकिस्तान को ग्राउंड के अंदर सर्व किया और एक ने ना सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, पाकिस्तान के डिफेंडर रहे, बल्कि साथ साथ क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने हेड किया। तो तीनों का बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्रिकेट की इंफॉर्मेशन के हवाले से, क्रिकेट की नॉलेज के हवाले से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तीनों जबरदस्त सितारों से। लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के शौरा आफाक माया नाज, एक ऐसे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जिनके तस्करे और गुफ्तगू के बगैर जो है ये बुक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल कासिम साहब। वालेकुम सलाम अली। इकबाल भाई, ये जो तमाम तर मामला 3-4 दिन में जो हुआ आपने देखा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि वो आईसीसी में जाएंगे। दूसरी तरफ पेशकश कर दी है न्यूजीलैंड ने कि वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलने के लिए तैयार हैं। किस तरह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए, क्या लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए? देखिए अली, सबसे बड़ी अच्छी बात जो हुई है वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और चेयरमैन जो नए अपॉइंट हुए हैं रमीज़ आया साहब, उन्होंने उनको ख़त भी लिखा और उसके रिस्पांस में ही एकदम न्यूजीलैंड का जो काउंटर रिस्पांस आया है वो ये बड़ा इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने हमारे जो प्रोटेस्ट है या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको माना और वो न्यूट्रल जगह पे खेलने की पेशकश कर रहे हैं। और अब डिपेंड करता है पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम। ऑब्वियसली इनका थिंक टैंक बैठेगा, मगर मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारा स्टांस यही होना चाहिए कि हम अपने मुल्क में खेलेंगे, जहाँ से छोड़ा था वहीं से आके शुरू करें तो बात बनती है। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जितने भी मुतल्लिका बोर्ड्स हैं, जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने अभी पाकिस्तान आना है, वेस्ट इंडीज़ है, उनको सही सूरत हाल से उनको आगाह किया जाए ताकि वो पैनिक वहाँ ना हो और वो अपने जो आने वाली टीम है उसके लिए दुरुस्त फैसला करें, जल्दबाजी में ना करें, बल्कि वो हमसे कंसल्ट करके और तमाम सिक्योरिटी के खदशात को दूर कर देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जो भी इंतज़ाम हैं बहुत आउटस्टैंडिंग थे। तो मैं समझता हूँ पीसीबी का दूसरा स्टेप यही होना चाहिए कि वो जो आने वाले टीमें हैं उनके बोर्ड्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में ले। अच्छा इकबाल भाई, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी एक लॉबिंग भी करनी चाहिए और जो हम ख्याल बोर्ड है, लेट सपोज श्रीलंका है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, या किसी हद तक साउथ अफ्रीका भी जो है वो इस मामले में यकीनन सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान ने उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिम्बाब्वे, तो आपको लगता है कि इन बोर्ड से भी पाकिस्तान को रब्ता करना चाहिए ताकि एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो सके? मेरा ख्याल है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए इसमें जितनी हम लॉबिंग करेंगे, देखिए रमीज़ की एक एडवांटेज ये है कि वो कमेंट्री करते रहे, तो उनके जितने काउंटर जो दोस्त हैं, जो कमेंटेटर साथी हैं, उनको वो परस्यू करें कि वो जो है वो अपने हर उसमें बातचीत करें और बताएं दुनिया को कि भाई कंट्री जो है हमारा पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है और यहाँ पर लोग PSL के लिए भी आके खेल के जा चुके हैं और दूसरी टीमें भी साउथ अफ्रीका आके खेल जा चुकी है। श्रीलंका जो है वो हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने फ़ौरन अपनी सीरीज़ सुना है मैंने कि वो ऑफ़र किए कि वो आने को तैयार है, तो ये भी बहुत खुशहाल बात है। तो जितना हो सकता है, जितना अपने लेवल पे पीसीबी PR कर सकती है, और अब ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इसमें वसीम साहब का जो, क्योंकि वो इंग्लैंड बोर्ड से उनका ताल्लुक़ रहा है इंग्लैंड से, तो वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ के बोर्डों को जाके आगाह करें, उनको भेजना चाहिए फ़ौरन। ठीक है, और साथ में आपको ये भी लगता है कि आप जैसे प्लेयर्स हैं, जावेद मियादाद जैसा बड़ा नाम है, ज़हीर अब्बास साहब हैं, या इसके अलावा जो अगर दीगर नाम है वसीम अकरम है, इनको भी यूज़ करना चाहिए और जो इनको भी जो मुख्तलिफ ममालिक के बोर्ड से बात करने के लिए भेजना चाहिए, एम्बेसडर बनाना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ इनकी से हो, जहाँ जहाँ ये इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, वहाँ पर पाकिस्तान का केस मजबूत हो सके। यही तो टाइम है अली। ये वसीम अकरम साहब जो हैं और मोइन खान ये और आमिर सुहेल, जावेद मियादाद, ये स्टार जो हैं इंजमाम, इनको इस्तेमाल करें। दिस इज़ द टाइम। और इन सबको चाहिए कि वो अपनी वॉलंटरी सर्विस दें। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो वसीम खान का रोल है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अमूमन जब टीमें थी तो उनका ये कहना था कि जी हम ताल्लुकात अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लैंड में जो रहे उनका ब्रॉडअप हुआ है, उन ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि रियल टेस्ट जो है वो अब है इंग्लैंड को लाने के लिए?
देखिए वसीम खान का रोल अच्छा हो सकता है, वो अच्छा प्ले कर सकते हैं। वो थोड़े से बैकफुट पे चले गए रवीज़ राजा के आने के बाद, तो आई थिंक उनको फ्रंट फुट पे वापस आना चाहिए और अपना जो रोल है कंटिन्यू सीईओ का जो रोल है वो ज़रूर अदा करें। वो जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं इंग्लैंड में वहाँ जाके इस्तेमाल करें। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को भी कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये हमारी सिक्योरिटीज़ जो है वो फुल प्रूफ्ड हैं और दुनिया जब मानती है, सब ने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो हम तो किसी ख़तरे का मुतमिल हो ही नहीं सकते कि हम तो डसे हुए हैं, तो इसलिए हमने तो बहुत ज़्यादा एहतियात की हुई थी। तो ये जाके कन्वे करना है सबको। ठीक है। और रमीज़ राजा साहब हैं, वसीम राजा साहब के साथ आप काफ़ी अरसे क्रिकेट खेले। रमीज़ राजा साहब हैं, आपको क्या लगता है इनकी जो आपने पर्सनैलिटी देखी है कि कितना स्ट्रॉन्ग इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, उसके हवाले से भी मैं आपकी राय लूँगा क्योंकि आप अरसे से जानते हैं दोनों भाइयों को कि कितना मजबूत, कितना पॉजिटिव, कितना मजबूत ये रोल प्ले कर सकते हैं। ये ज़रूर मैं आपकी राय जानूंगा, लेकिन साथ साथ रमीज़ राजा साहब ने इस हवाले से क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। की पेन और मेरी पेन एक जैसी है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। हम पहले भी ऐसी सिचुएशंस से को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर हम आगे बढ़े हैं। हमारे में रेजिलियंस बहुत है, हमारे में कुव्वत बहुत है और वो फैंस की वजह से। जी आपने सुना इकबाल भाई के उन्होंने कहा कि पेन जो है हम सबका यकसा है और हर दर्दमंद पाकिस्तानी का दर्द इस वक्त जो है वो यकसा है कि कोई भी नहीं चाहता था इस सीरीज का इस तरह से इख्तिताम हो। कितना जो है, जो आप पर्सनैलिटी को जानते हैं रमीज़ भाई की, आपने साथ क्रिकेट भी खेली है, वसीम भाई के साथ भी आप क्रिकेट खेले, वसीम राजा साहब के साथ, तो जो इनकी अपनी जो कैरिज्मा है, जो इनकी अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? देखिए अली, एक तो बात ये जहन रख लीजिए कि क्योंकि इनको ये लीडरशिप का रोल मिला है, ये चेयरमैनशिप का रोल मिला है, तो इनकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि जो ये मायूसी कौम के अंदर फैली है ना होने की वजह से, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैसेज देकर कन्वे करने की कोशिश की है कि हम सब जो है ये पहले भी गुजर चुके हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें फ़ाइट करना चाहिए और हमारी टीम जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला करेगी, दुनिया में नाम रोशन करेगी, तो सबको हर कोई आके हमसे खेलना चाहेगा। तो ये एक तो पॉजिटिव ये नेशन को इन्होंने बात की है, जो मैं समझता हूँ कि सब ने इसको अप्रिशिएट किया है कि अच्छा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इनकी अपनी पर्सनालिटी का बात है कि वो कमेंट्री में भी आपको पता है बहुत ब्लंट हैं, वो हर चीज़ जो है वो मुंह पे बोल देते हैं कि अगर किसी का गलत है या शॉट गलत खेला है या किसी ने सही तरीके से नी टीम बनाई है तो वो अपना इजहार कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये तबीयत जो है, ये इधर भी पीसीबी चेयरमैन जब ये बन गए तो यहाँ पर भी फैसले करने में इनको आसानी होगी और ये ब्लंट होंगे अपने सारे फैसले करने में। और ये इस मामले में भी ये न्यूजीलैंड के साथ नरम रवैया नहीं रखेंगे, बहुत एग्रेसिव रखेंगे और ये एग्रेसिव रखेंगे तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान को होगा। और देखिए दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं रमीज़ को, कमेंटेटर्स भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के तो हमारे स्टार जितने भी हैं उनकी तो बहुत इज़्ज़त ही है, मगर क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ टीमों के साथ मैचेस में कमेंट्री करते रहते हैं तो अच्छी इनकी पीआर है, तो इसका भी बेनिफिट होगा उनको और ये वोकल बहुत है। ठीक है। इकबाल कासिम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट की एक और बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि उनके बहुत एहसानात हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे तो शायद ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में जो अकेडमी से कल्चर दिया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अकेडमी से कल्चर दिया। अगर मैं कराची ही की बात करूँ तो कितने सारे ग्राउंड उन्होंने ग्रासी ग्राउंड बना के दिए, एक पूरा कल्चर डेवलप करके दिया उन्होंने यंगस्टर्स के लिए। मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब की। इस पर लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौकीर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इकबाल कासिम साहब भी कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूं क्योंकि आज दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी आमद की वजह से हमारे शो की तौकीरी में भी इजाफा हुआ और साथ साथ शो का इकबाल भी बुलंद हो गया। मुझे ज्वाइन कर लिया तौकीर ज़िया साहब ने। अस्सलाम वालेकुम तौकीर ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम अली। सर इकबाल कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और चूंकि आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा रहा है इस फील्ड के अंदर, आपने यू आर द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान और जो आपने डिफेंड किया पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाजों पे, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज तक दुश्मन याद रखा हुआ है कि किस महाज पे आपने दुश्मन को शिकस्त दी थी। लेकिन ये क्या रहा कि दुनिया की नंबर 1 फौज, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, और उस पर एतबार नहीं किया गया? नहीं अली, देखे ये तो दहशतगर्दी वाला तो एक बहाना है।
कोई दहशतगर्दी नहीं है। ये इनके 5 आई वाले हैं जिसमें ये बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह हैं। ये कहीं से उधर से इंफॉर्मेशन जो आई है वो किसी और वजह से है। दहशतगर्दी का मामला हो तो भाई आप जो होस्ट कंट्री है उसके साथ भी तो आप शेयर करें ना कि आपको कहाँ से थ्रेट आ रहा है। अगर दाइश का थ्रेट है तो दाइश तो पाकिस्तान ने तो नहीं क्रिएट की हुई ना, दाइश तो जिन्होंने क्रिएट की आप उनसे पूछे। तो ये एक बहाना है दहशतगर्दी वाला, वजह कुछ और। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं लगता तौकीर साहब कि वही मिसाल हो गई कि होमवर्क नहीं किया तो सजा मिल गई, जब कुछ किया ही नहीं तो सजा किस बात की मिल गई? वो ठीक है, वो सजा देखो ना, तो 4 महीने से इनके लोग आके सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद 6 दिन इन्होंने लड़कों ने और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आए, उन्होंने यहाँ प्रैक्टिस भी की। तो उस वक्त तक तो कोई थ्रेट नहीं था और अभी 1-2 घंटे पहले उनको थ्रेट आ गया। तो इसका मतलब है कोई ना कोई वजह तो है, वो थ्रेट की वजह नहीं है। वो वजह जो है वो आपको पाकिस्तान को खराब करने वाली वजह है और पाकिस्तान को मतलब नीचे दिखाने ताकि ये इकोनॉमिकली भी नीचे जाएं और आइसोलेट हो जाए। और आपको मालूम है कि इसके पीछे कौन किसका हाथ। इकबाल भाई आपको क्या लगता है? तो ठीक, तौकीर साहब तो जाहिर सी बात अपने जो जी मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही वसी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही की है। इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉन्स्पिरेसी है और इसको पाकिस्तान को सिर्फ डिमीन करने के लिए कि ये लोग बिल्कुल नाकारा लोग हैं, यहाँ पर ये दहशतगर्दी होती रहती है, ये दिखाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम कोशिश थी। मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया जानती है और सब ने इस बात का इकरार किया कि ये बहुत जल्दी पे फैसला किया है इन्होंने। ठीक है, अच्छा इकबाल भाई आपसे भी मेरा सवाल है और तौकीर जिया साहब से भी एक ही सवाल है। क्या आपको लगता है कि हम एक दफा फिर हम जो वो बिग 3 की तरफ जा रहे हैं, एक मजबूत ब्लॉक पाकिस्तान के खिलाफ बन रहा है? देखो अली, पहली बात तो ये बिग 3 वाला मामला, ये मेरे ख्याल इनफैक्ट आईसीसी को किसी ने कह दिया कि ये इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और उनकी ऑब्वियसली से तो है। लेकिन आपको याद हो कि जब बिग 3 का मामला उठा था तो पाकिस्तान के साथ और भी कुछ ममालिक थे जिन्होंने इसको अपोज किया था। लेकिन एन वक्त के ऊपर आगे सारे के सारे आपको डिच करके चले गए। श्रीलंका भी उधर हो गया, वेस्ट इंडीज भी उधर हो गया, साउथ अफ्रीका भी हो गया, पाकिस्तान एक अकेला रह गया। तो बात यह है कि वो अगर बिग 3 पे उन्होंने चलाना है तो क्रिकेट तो ऐसे नहीं चलेगी। पाकिस्तान एक बहुत मजबूत क्रिकेटिंग वर्ल्ड है यार। तो पाकिस्तान के बगैर इनके कोई इवेंट्स हो नहीं सकते। मतलब अभी क्या अगर जैसे कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 के वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा या न्यूजीलैंड से नहीं खेलेगा या जो इधर नहीं आएगा उससे नहीं खेलेगा, तो मेरा मतलब है क्या, तो आपका मतलब है कि वो कोई टूर्नामेंट बहुत अच्छा होगा। ऑल्दो मैं ये तो नहीं सजेस्ट कर रहा कि ये तो खैर कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीजें तो देखो ना, हर अच्छी चीज जो है वो सारी उम्र नहीं रहती, हर बुरी चीज जो है वो भी सारी उम्र नहीं रहती। कभी ना कभी तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा और पाकिस्तान की वही इज्जत वापस आएगी जो पहले थी इंशाल्लाह। इकबाल भाई ये बताइए, इकबाल भाई जो आईसीसी चेयरमैन का जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त जो था जो बीसीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया था, जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन है न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है, ग्रेग बार्कले। तो आपको लगता है कि वो अगर आईसीसी में भी जाता है पाकिस्तान तो जो बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है वो शायद इतना ज़्यादा काम ना है, क्योंकि जो चेयरमैन है वो तो खुद बीसीसीआई की सपोर्ट से वहाँ बैठा है? देखिए अली, बात यह है कि थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि ये जो बायलैटरल सीरीज़ होती है ये कंट्री टू कंट्री होती है। इसमें आईसीसी का रोल जो है ना वो कोई ऐसा सच वो आप एक फोरम है उसको इस्तेमाल तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर इसमें वो ये कहेंगे कि भाई अगर एक थ्रेट था तो थ्रेट के ऊपर तो रिएक्शन होना ही है कि भाई टीम को वो विड्रॉ करेंगे। अब वो अलग बात है कि जी वो उन्होंने जल्दी में किया, शेयर नहीं किया, वो डैमेजेस क्लेम करें आप, वो एक लंबी चौड़ी दास्तान है जो मैं समझता हूँ कि होना है। मगर मोस्ट प्रॉब्ली ये न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करेगा और मुझे उम्मीद है, बहुत कभी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आखिर साहब लाइन ऑफ एक्शन अब क्या होना चाहिए? रवि जाडेजा साहब ने कहा है कि हम आईसीसी से बात करेंगे। देखो आईसीसी में ये शायद सोच रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप होना है उसमें शायद इन लोगों की मीटिंग है आईसीसी की। मैंने तो ये सजेस्ट किया था कि आप उस चीज का इंतजार करें
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फौरन आईसीसी में जाके उनके प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। आईसीसी ये ठीक कह रहे हैं इकबाल कि चूंकि ये बायलैटरल सीरीज होती है जिसमें आईसीसी ने तो आपको सिर्फ एक शेड्यूल देना होता है, लेकिन आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी भी है। उन्होंने क्रिकेट को कंट्रोल करना है तो वो उनका कुछ ना कुछ हल तो उन्होंने निकालना ही है। अब उसका हल तो क्या निकालेंगे, ऑब्वियसली वो ये कहेंगे जी फोर्स मेजोर है, अगर उनको सिक्योरिटी का खतरा था तो वापस आ गए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को 2 लेवल के ऊपर अपनी कोशिश जारी रखी। एक लेवल तो ये है कि रमीज राजा आईसीसी से बात करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारा रोल जो है वो अब गवर्नमेंट के ऊपर आ गया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अब मेरे तो ख्याल ये है कि कोई इर्रेशनल डिसीजन किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और गुस्सा तो देखो ना, गुस्सा किसी को एक दफा है तो मुझे तो 10 दफा गुस्सा है। मुझे तो पिछले 50-70 साल से बहुत गुस्सा है इन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर अपना इंटरफेयर करते हैं और मुदाखिल कर। हम आजाद मुल्क है यार, कोई ऐसे को अल्लू लल्लू पंजू को सोमालिया तो नहीं है ना। तो हमें भी, मेरा मतलब, अपने आप को मुफाद को देखना पड़ेगा और उस मुफाद को, क्रिकेट एक छोटा फायदा है, लेकिन क्योंकि 22 करोड़ अवाम को क्रिकेट का शौक है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मुल्क का मुफाद है उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को पक्का स्टैंड लेना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनना चाहिए। ठीक है इकबाल भाई, एज ए क्रिकेटर आपकी क्या राय है? क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं, जिसमें मैं भी यकीनन नहीं समझता हूं, कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट के कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि जी हमें न्यूजीलैंड से खेलना ही नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड के साथ जब में वर्ल्ड कप का जो मैच है T20 का उसको भी बाइकआउट कर देना चाहिए। जी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात, मुझे जनरल साहब की बात बहुत पसंद आई कि ये हुकूमत की लेवल पर इस मसले का हल होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी, उनकी कहने पर ये टीम वापस गई है। तो आई थिंक वहीं से फिर दोबारा से उनके साथ बातचीत करके इस मसले का हल निकालना चाहिए। और ये बॉयकॉट वगैरह जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल है कि राइट डिसीजन है। ये कोई ऐसा बात नहीं है। ये कंट्रीज़ के टीमें और ये शेड्यूल टूर्नामेंट्स होते हैं। इसको देखिए ना, पाकिस्तान से इंडिया नहीं खेलना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को खेलना पड़ रहा है। तो अब आप बाइकआउट करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अच्छा तौकीर जैसा साहब, एक थोड़ा सा डिफरेंट एक मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप इसका बहुत बेहतर जवाब देंगे। कि ठीक है, हमारे इंडिया से लाख इख्तिलाफात हैं, हम उनको अच्छा नहीं समझते, वो हमें अच्छा नहीं समझते, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पे हमारी उनसे नहीं बनती है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे तो आपको क्रेडिट इंडिया को देना होगा कि अगर वो इंडिया पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है तो वो हर फोरम पर वो हमें डैमेज करता है। ना हमारे प्लेयर्स वो IPL में बुलाता है, ना हमारे कॉमेंटेटर्स बुलाता है, ना हमारे मैच ऑफिशियल बुलाता है। अब आपको क्या लगता है कि PSL के अंदर हमें भी न्यूजीलैंड के कॉमेंटेटर्स को नहीं बुलाना चाहिए, हमें भी उनके मैच रेफरीज को या इस तरह के ऑफिशियल्स को नहीं बुलाना चाहिए जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं हो जाता? क्योंकि मुल्क की इज्जत सबसे पहले। देखो अली, पहली बात तो ये है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का या न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड का तो कोई कसूर नहीं है। उनके गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा है। अब आप ये कहें कि न्यूजीलैंड के साथ हम मैच नहीं खेलते, न्यूजीलैंड के बंदे नहीं बुलाते। देखो ना, न्यूजीलैंड का PSL में मनरो भी न्यूजीलैंड का था, वो आया। कैप्टन भी न्यूजीलैंड का था, वो आया। आपकी कमेंट्री में वो जो बड़ा वो मजाक मजूक करता रहता है, वो आया, उसने मतलब 4 चांद लगा दिए। तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको इस लेवल के ऊपर चले जाना चाहिए। अच्छा तौकीर साहब, मैं कंटिन्यू करूंगा। तौकीर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप दोनों ही बात कर रहे थे पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स को यूज करना चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम लेजेंडरी जावेद मियांदाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद मियांदाद साहब। वालेकुम सलाम, सबको मेरा सलाम। जावेद भाई साहब, आपके टीम मेट इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तौकीर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हम आपका जिया साहब को मेरा सलाम, इकबाल को मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जावेद। तौकीर साहब, आप जावेद भाई का ही जिक्र कर रहे थे, जैसे प्लेयर का ही जिक्र कर रहे थे, इकबाल भाई भी कह रहे थे कि इन जैसे प्लेयर को यूज करना चाहिए और इनको अब जो हमारा मजबूत केस करने के लिए इन जैसे प्लेयर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज जावेद भाई से, फिर मैं बात करता हूँ। देखो जरूर तो ये मैंने कहा हर फोरम में इस्तेमाल करें जी। ये देखो, ये तो है वो पेट्रियाटिक लोग हैं ना, जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं। यहाँ तो खैर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एंटी पाकिस्तानी भी हैं ना। जी जी। वो जो बड़े खुश हो रहे हैं कि जी इनका टूर खत्म हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया। तो इस किस्म के लोग भी हैं। तो हमें खतरा तो जो है वो ऐसे तो जो है वो है ही है। हमें अपने घर के अंदर से भी बड़े खतरे हैं, इन लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए।
और सर मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, बाहर के दुश्मन से तो आदमी लड़ ले, इनसे ज्यादा इनसे बड़ा खतरा नहीं है। बड़े खतरनाक लोग हैं ये, इनका कोई ना कोई सत्यापात करना चाहिए। ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। ठीक है, इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जावेद मियादाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम इनसे जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से। तौकीर जिया साहब और इकबाल कासिम साहब भी हमें कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जावेद मियादाद साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद भाई क्या कहेंगे तमाम इशू को लेके? यकीनन जिस तरह हम सब पाकिस्तानियों को दिल दुखा है, आपने तो पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, इकबाल भाई ने तो ग्राउंड के अंदर सर्व किया है, तौकीर जिया साहब ने हमारी सरहदों की हिफाजत की है, तो आप लोगों से ज्यादा दुखी तो कोई भी नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो छोड़े, मतलब पूरा पाकिस्तान जब कोई टीम आती है तो कंट्री में आती है और कंट्री की पूरी आवाम जो है उसको वेलकम करती है, देखना चाहती है। जिस तरीके से हम जाते हैं तो वहाँ की पूरी कंट्री जो है ये इन्वॉल्व होती है इसमें। ये जो मैचेस होते हैं ये बिटवीन टू कंट्रीज जो होते हैं, ये कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के ना स्टेप लेना पड़ता है। जैसे इन्होंने ले लिया फॉर नथिंग, यानी कि सडनली वो तो लग रहा था कि इनके माइंड सेट है और दे जस्ट वांट टू गो बैक, बाकी कुछ नहीं। वरना अमूमन होता, हालांकि हमने बाहर जाके किस हालत में हमने खेला है कि यू कांट बिलीव इट। इवन इंडिया में पत्थर मार रहे हैं सब कुछ, मगर हम टूर कभी हमने कॉल ऑफ नहीं किया। मगर ये ऑलरेडी इनका माइंड सेट था, द वे दे वर बिहेविंग, कोई मतलब करना, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं हुई। और जब तुम पाकिस्तान जब आपको सिक्योरिटी दे रही है, गारंटी कर रहे हैं सब, उसके बावजूद इस तरीके से चले जाना, देयर वाज समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा जावेद भाई, माजी में जब श्रीलंकन टीम नहीं आ रही थी तो आपने अर्जुना राणा टुंगा से बात की, श्रीलंकन टीम का दौरा मुमकिन बनाया। अब इस किस्म की अगर कोई सिफारती कोशिशें होती हैं तो उसमें किस हद तक आप अवेलेबल हैं, तक किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी स्टैंडिंग है दुनिया में, वो उनका तो मस्ट है। अब आई एम पाकिस्तानी, जनरल साहब पाकिस्तानी है, बिल्कुल इनके टाइम पे, जनरल साहब के टाइम पे आप बताएं क्रिकेट हमारी इतनी ऊपर आई थी, किसकी हद नहीं थी, बिकॉज ही प्लेड क्रिकेट, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग माशाल्लाह ना। तो यू नीड समवन जो बोल्ड हो, बिल्कुल समझता हो, हर चीज इन एंड आउट समझता हो। यहाँ तो बस जिसको आता है बना दिया जाता है, कोई वो नहीं है कि किस तरीके से क्रिकेट चलती है, किस तरीके से क्रिकेट में कहाँ लोगों को किस चीज की जरूरत होती है, कौन सी लेनी पड़ती है, ये कुछ नहीं है। बस आए, मैच खेला, चल दिए वाला हिसाब है हमारे यहाँ। अभी तक अपनी क्रिकेट, हमारी दुनिया में क्रिकेट मानी जाती है टॉप पे, मगर हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत ही वीक है। ठीक है, इकबाल भाई आपको क्या लगता है कि प्लेयर एसोसिएशन तो पाकिस्तान में नहीं बन पा रही है, लेकिन जो फॉर्मर प्लेयर हैं, जो आइकॉनिक प्लेयर हैं, जिसमें जावेद भाई हुए, आप हुए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को जिन्होंने बहुत सर्व किया है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस भी उसमें शामिल हैं, मोइन खान है, राशिद लतीफ़ हैं, आमिर सुहेल, आपको लगता है कि एल्मोनाई टाइप की कोई चीज़ बननी चाहिए ताकि इस किस्म के जब मुहाज सामने खुलते हो तो फिर आप लोगों को यूज़ करना चाहिए और फिर जाके आप लोग पाकिस्तान का केस प्लीड करें? और प्लेयर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इतने जनरल साहब जैसे यानी कि बोर्ड के प्रेसिडेंट जो रहे हैं, उनको पहले तो करना चाहिए, उन्होंने तो चलाई है ना पाकिस्तान। तो उन लोगों पे नहीं पूछा, हमारा तो छोड़ो, वी आर क्रिकेटर्स, ठीक है, हमारा नहीं है, मगर जो बोर्ड का चेयरमैन होता है जिसके टाइम पे बहुत अच्छा हुआ, तो ही इज द मैन। और जनरल साहब से अच्छा कौन, बिकॉज ही नो इन एंड आउट, मतलब आदमी को जनरल थे, राइट। तो आप इनकी सोच देखें, और हमारे यहाँ बेवकूफ के कौन आया है जिस आदमी को पता ही नहीं है, अली पे नहीं पता पाकिस्तान का। सर वैसे जावेद भाई वैसे बहुत माजरत के साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आप भी हैं। अगर आप ना शारजा में छक्का लगाते, वो छक्के की चुभन आज तक है उन लोगों को, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को जीत की आदत पड़ गई और उनको हार की आदत पड़ गई, वो आज तक हजम नहीं हो रही। अब क्या कर सकते हैं, बस ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब जनरल साहब से बात कीजिएगा जरूर, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। लेकिन जावेद भाई, जिस तरह से आपने ललकारा भी है, मुख्तलिफ फोरम पे आपने बात भी की है, आपने बहुत ब्लंटली कहा है कि इंडिया को अपने रवैये को सही करना होगा, तो इसमें क्या लगता है आपको कि किस हद तक इंडिया जो है इसमें कसूरवार है? देखिए, ये सारी चीज नेचुरल निकलती है, अंदर आपके इनसाइड जो है ना, ये खून होना चाहिए, राइट।
आप मुझे बताएं, मैंने अपनी क्रिकेट जो की ना, बिल्कुल ये आर्मी को देख के क्रिकेट देखें, ये अपनी दुनिया छोड़ के हमारे लिए, मुल्क के लिए कहाँ बेचारे 10-10 इन्होंने 5-5 साल अपने बच्चों को नहीं देखा, और कहाँ होते हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। अगर आप उधर का दौरा करें, आई बीन लो मोहम्मद सारी ना जगह पे ना, मैं देखता हूँ ना कि कोई कह रहा है मैंने 8 महीने से घर नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। यानी इतनी कुर्बानी है और इतना वन ऑफ द बेस्ट हमारी दुनिया में है ISI। अच्छा, आपने कुर्बानियों की बात की है तो भी करना चाहिए। जावेद, आपने कुर्बानियों की बात की तो तौकीर साहब से मैं जरा पूछूंगा कि अभी इंग्लैंड की जो सीरीज है, थोड़ी देर पहले खबर आई है, ब्रेकिंग आई है कि इंग्लैंड की सीरीज भी कैंसिल हो गई है, तो ये एक्सपेक्टेड था सर आप तीनों के लिए या अनएक्सपेक्टेड था? एक और बताऊं, जनरल साहब PCB के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। जी जी। और इनका टेन्योर निकालें आप जी। देखिए, किसी को भी देखना होता ना, तुम्हारे जितने भी पुराने एक्ट जब नहीं है उनका आप देखें और अब मैच करें कि पिछले वाले अच्छे थे या अभी ये वाले अच्छे थे। ठीक है सर, क्या कहेंगे तौकीर साहब, क्या कहेंगे सीरीज जो ये इंग्लैंड ने मना किया? अली, बात ये है कि मतलब मैं एक दूसरे लेवल पे सोच रहा हूँ ना, मैं कोई सिर्फ क्रिकेट के लेवल के ऊपर नहीं सोच रहा। जी। क्रिकेट तो एक ये दहशतगर्दी वाला एक बहाना है, ये चक्कर कुछ और है। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हमने किसी को बेसिस नहीं देने, ऊपर से अफगानिस्तान की एक सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन है, उधर रूस की सिचुएशन है, एक ब्लॉक अलग खत्ता जो है ना वो अलग तब्दील हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का मुल्क है, जियो पोलिटिकली भी, जियो स्ट्रेटेजिकली भी। तो इसको नीचे रखना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अब पाकिस्तान की चॉइस है कि आप नीचे लगना चाहते हैं, हम 70 साल से नीचे लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में आप खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर तालिबान ने उड़ा के रख दिया, 3 अंपायर्स को उड़ाया, पहले ब्रिटानिया, फिर उसके बाद अमेरिका भी, और उसके बाद रूस भी, और ईरान देख लो कि ईरान के पास कितनी सैंक्शंस इन्होंने लगाई, ईरान खड़ा रहा अपनी जगह पे। तो पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होने की जरूरत है, चाहे उसमें जितनी मर्जी कुर्बानियां दें, एक ना एक दिन पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बन के ही रहेगा और इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएगा। दूसरा देखो, हम लोगों ने कितनी मदद की, इंग्लैंड हम गए उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए, हम श्रीलंका गए उनकी मदद करने के लिए, हम न्यूजीलैंड गए जब अटैक हुआ मस्जिद में तो आपके बांग्लादेश के 3 पैर मस्जिद पे जा रहे थे, वो उन्होंने खेलना शुरू किया, उन्होंने वापस नहीं आए। बात कहने की ये है कि आप हर लेवल के ऊपर कोशिश जरूर करें, लेकिन इसको जो सियासी हालात है ना, उसमें क्रिकेट बोर्ड को बेचारों को मैं थोड़ा सा इसमें और आपको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस लूंगा। जरा इकबाल भाई से जरा इंग्लैंड पे बात कर लूं। इकबाल भाई, एज ए क्रिकेटर आपको कितनी मायूसी हुई है सुन के कि इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, और ये न्यूज़ क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि इंग्लैंड भी मना कर देगा? देखिए, अब तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिन लोगों ने न्यूजीलैंड को मैसेज किया है वो फिर कैसे खुद आ जाएंगे यहाँ से, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही जवाब आपको ना दे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेड है, था और ये हुआ। अब होना ये चाहिए कि देखिए, एक डेलीगेट बनाए PCB, जिसमें जावेद की तजवीज़ भी ठीक है कि हमारे जो एक्स बोर्ड के जो अच्छे समझदार लोग हैं, जनरल साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक उनमें से एक आदमी और एक आध स्टार क्रिकेटर हो, कभी कहीं वसीम अकरम हो, कहीं जावेद मियादाद हो, कहीं वकार यूनुस हो, कहीं कोई हो, तो ये सब जाए, एक जाके अपना केस क्लियर करें, बताएं कि भाई ये इस तरह से आप लोग बगैर सोचे। देखिए साथ ही इकबाल भाई, एक तो चले ये तजवीज़ है ना, एक अभी नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप जैसे तमाम स्टार, जावेद भाई जैसे स्टार वहां पे जाएं और एक इज़हारी यकजहती का मुजाहरा करें? पिंडी के अवाम यकीनन आज भी आप लोगों को देखना चाहते हैं, तौकीर जिया साहब जैसे लोगों को आज भी देखना चाहते हैं। देखिए, ये तो अभी आप जो है ना थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। T20 मैचेस जो है ये पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं, खेलने दें, इसमें तो हमारी आवाम जो है वो हमारे साथ ही है, सब जो है सब इस दुख दर्द सब बराबर की शरीक है, क्योंकि हर एक को झटका लगा है। तो अब अगर ये टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो बिजी हो जाएं इसके अंदर, और PCB अपना काम करे जो बैकडोर डिप्लोमेसी करनी है। ठीक है, अरे मैं एक सजेशन दूं। जी सर। PCB को चाहिए कि ये जो आपका 23rd से मेरे ख्याल आपका T20 जो नेशनल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, इनमें PCB इन लड़कों को जो हमारे ये हिट हैं इनको इनवाइट करें,
और इनको मैच दिखाएं और दुनिया देखे इनको, हमारे ग्रेट्स मैच देख रहे हैं। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा एक और चीज कि आप न्यूजीलैंड का जो एम्बेसडर है और बरतानिया का जो एम्बेसडर, उसको भी इनवाइट करें किसी मैच के ऊपर। और आप एक पब्लिक ओपिनियन जो है ना, उसको जरा थोड़ा जोर दें कि पब्लिक जो आए ना बाहर और बताए कि भाई अपना यकजहती दिखाए पाकिस्तान के साथ, ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि कितने ये इकट्ठे हैं, यूनिटी इनमें कितनी है। और बाकी चीजें तो खैर चलती रहेंगी और फिर ऑब्वियसली सियासी हाउस के ऊपर भी चलेगी, क्रिकेट हाउस पे चलेगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी हो सकता है कोई फर्क पड़ जाए। ठीक है। अच्छा जावेद भाई बताइए, जो ये अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है, क्या इसकी भी चुभन थी इंडिया को कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी कामयाबी के साथ हुई है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं और साथ साथ पीएसएल को भी सबूताज करने की ये कोशिश है और कश्मीर प्रीमियर लीग को भी? भाई मैं तो यही है कि इन लोगों को बुलाओ और इनको चेक करो कि इनको आग किस किस की चीज की लगी है और फ्यूचर के लिए भी क्या लगी है, हम उसको सॉर्ट आउट करें पहले तो। क्रिकेट तो हर दुनिया में हो रही होती है। अब इंग्लैंड में हम 6 महीने खेलते थे काउंटी क्रिकेट, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना पूरा सीजन खेलती है 3-5 महीने का, 6 महीने। न्यूजीलैंड अपना खेलती है, सबका है सीजन। और वो लोग तो बल्कि जो टूर जो है ना, टूरिंग टीम भी है ना, उनके पास जब वो खेल रहा है ना उसी टाइम आते हैं, उनका एक सेट बना हुआ है, राइट। तो क्रिकेट इज हर जगह इस तरीके से है। मगर ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है ना, और ये बिल्कुल जो भी कुछ होगा ये पॉलिटिक्स। एक तो हमारे जो बराबर वाले उनको हजम नहीं होता ना, पाकिस्तान का नाम और हम तो है ना हजम ही नहीं होते कभी भी ना। ठीक है। तो बात ये है कि इनको बैठ के बात करनी चाहिए पूरे, जब ये आईसीसी में जाते हैं उस वक्त बोलें कि देखें वी आर क्रिकेट प्लेइंग नेशन है हमारी, हमने वर्ल्ड कप चैंपियन है, वर्ल्ड जीते हुए, हमारी क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है दुनिया में, राइट। और आप है ना इस तरीके से हमारी जो जिस तरीके से हम बोलते हैं खिलाते हैं उस तरीके से आपको करना चाहिए ना। मगर ये लोग सर अब दिमाग में लेके आते हैं कि किसी तरीके से और बस जल्दी से ना ये टूर खत्म हो और हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच लेजेंडरी जावेद मिर्जाद साहब, इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान के मायनाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ऑनरेबल तौकीर ज़िया साहब के आपने शो के लिए वक्त निकाला और वैल्यूएबल कमेंट्स जो थे वो आपके इस प्रोग्राम के जरिए आवाम की जो पहुँचे, आवाम तक पहुँचे और यकीनन काफ़ी मुस्तफ़ होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल रात तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।